हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं स्पीच। स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। सो अभी इसके बनाने के जो कुछ तरीके हैं वो बताएंगे इस वीडियो में। फिर जो शेष रूल्स बच जाएंगे वो कोशिश करेंगे अगले वीडियो में बताने के लिए, और बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है उससे कुछ एक्स्ट्रा भी कोशिश करेंगे समझाने के लिए। सो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है स्पीच, ठीक है। स्पीच तो स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पीच दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को अंडरलाइन करिए। एक होते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका हेडिंग क्या बना दिया है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच के दो होते हैं, ठीक है। तो स्पीच कितने होते हैं? दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से क्या समझते हैं या किसे कहते हैं या क्या है, ठीक है। तो जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है या किसे कहते हैं? तो जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, तब उस स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में प्रायः किसी का कथन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है, किसी का, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? कोई भी कथन जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है। जैसे यहाँ पे एक कथन लिखे हैं, ठीक है, तो क्या ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ ये एक सेंटेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। तो ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के जो स्पीच होता है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा लाइन, इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच का क्या है कि जब कोई वक्ता का कथन है उसी के कथन को उसी के शब्द में व्यक्त किया जाता है तब डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब किसी वक्ता का कथन को अपने शब्दों में, ठीक है, किसी भी वक्ता का कथन है उसके आशय एवं सारांश को, उसके कथन को अपने शब्द में व्यक्त करते हैं तब इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाता है, यानी कि क्या करा है? इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये इसके अंदर के स्पीच इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। तो इसके अंदर कौन आता है? डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच उससे बाहर आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट 3 टॉपिक है, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच और तीसरा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यह इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाहर क्या है? ये वाक्य। तो इसके वर्ब को, ठीक है, तो वाक्य के बाहर वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या रहता है? एक वाक्य रहता है, और उसी के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा? तो इसका जो वर्ब हो जाएगा ये सेड है। सेड क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड। अब नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के वाक्य, क्या इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर। अब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कौन है? तो ये वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है, और इसके वाक्य को क्या कहते हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों तो समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है और उसको, तब उस स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और नेक्स्ट है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? तो इसमें एम जो होगा वो वर्ब का क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा। अब इसमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा बता देते हैं, जैसे इसको ये एक ही वॉइस में है, अब इसको बदलेंगे
तो कैसे बदलेंगे, ये इसको बदल के ये क्वेश्चन लिखे तो इसको बदल कर दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कॉमा होगा और इन्वर्टेड कॉमा होगा। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करते हैं, ही सेड दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आई किस में बदल जाएगा, ही में, तो ये हो जाएगा ही। और आई में इज आर जो है वो वाद में बदल जाता है और ये हो जाएगा रेडी और ये हो जाएगा फुल। अब थोड़ा सा बता देते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, SIMPLE, सिंपल PRESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये बदलता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट PRFECT, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट PRFECT, पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट PRFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट PRFECT CONTINUOUS, यानी इधर के चारों उसमें बदल देगा। और फ्यूचर टेंस नहीं बदलते हैं, FUTURE, फ्यूचर टेंस ये नहीं बदलते हैं। तो सिंपल पास्ट किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पर्सन, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब पर्सन को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, पर्सन लिखकर समझा देते हैं थोड़ा सा। पर्सन तीन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट PRSON, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और हो जाएगा थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट और हिंदी में बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। उसके बाद सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो होता है सेकेंड पर्सन यू जो है वो सेकेंड पर्सन है और ये बदलेगा ऑब्जेक्ट, OBJECT, और ऑब्जेक्ट होता है का हिंदी कॉल। और थर्ड पर्सन का है तो ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है थर्ड पर्सन, ठीक है। और किसी का नाम होगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। अब आते हैं थोड़ा सा जूलियरी वर्ब, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आई एम, इज, आर, ठीक है। तो आई एम, इज और आर ये बदल जाएगा वाज या वेयर में। हैज और हैज ये बदल जाएगा हैज में। और शायद और बिल ये बदलेगा, तो ये नहीं बदलेगा। तो इसको याद रखेंगे और ये बनाने का तरीका, फिर इसमें जो कुछ नियम जो रूल्स बच गए हैं वो फिर बताएंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।